स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। हरिओम कृष्ण स्वामी प्रभुपाद जी। जी। हरिओम हरिओम। आपका स्पीकर बंद कर दीजिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। तो हम कल देख रहे थे कर्म अधिकारी और कर्म अनधिकारी। जो कर्म के अधिकारी है उनको यदि अंतःकरण शुद्धि करके ज्ञान प्राप्त करना है तो कर्मों को छोड़ना नहीं है। कर्मों का त्याग उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, होना नहीं चाहिए। कर्म का त्याग करेंगे तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके लिए जो त्याग कहा है वह त्याग निषिद्ध कर्मों का, काम्य कर्मों का त्याग तथा जो विहित कर्म है उनके फलों का त्याग। इतना करेंगे तो वे लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने कल उनमें बिल्कुल प्राथमिकता से पहले से लेकर के जो विविध सन्यासी है वहां तक के 5 लोगों के बारे में कल विचार किया। मैं चाहता हूं कौन आज इन 5 लोगों के बारे में बता सकता संक्षेप में। 5 प्रकार के कर्म करता है और छठवां है वह विद्वत सन्यासी है। तो विदिशा सन्यास तक जो 5 भेद हमने कल किए हैं उनका जो कल डिस्कशन किया है उसके बारे में कौन बता सकता है? तिवारी साहब। इसमें अनिष्टम का जो है वो ये है कि जो लोग कर्म के अधिकारी तो है लेकिन कर्म को करते नहीं है और कर्म के जो काम करते हैं उसके कर्म के प्रति आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपका तिवारी साहब आपके पास ये है ना एयरफोन है क्या? एयरफोन लगा दीजिए, लगता आवाज उसके बिना आ नहीं सकता आपका ठीक से। आवाज आपके पास एयरफोन है तिवारी साहब? एयरफोन लगाने का। हाँ आवाज कम आपकी कम ज्यादा होती है। आवाज फ्लिक्चुएशन ना होता आवाज के अंदर। आवाज ठीक नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा। एक मिनट कवर निकाल दो क्योंकि मैं वो यूज नहीं कर रहा। अभी क्लियर है क्या? हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। वो कवर की वजह से हो रहा है। हाँ तो हाँ इसमें अनिष्टम का जो है, जो लोग कर्म तो करते हैं लेकिन वो कर्म के फल की इच्छा रखते हैं और मोहित होने की वजह से जो कर्म नहीं करना चाहते वो भी करते हैं, राग द्वेष से युक्त होकर सब कर्म करते हैं, तो उनका जो है अनिष्ट फल होता है, वो अधोगति को भी प्राप्त होते हैं। जैसा इसमें बताया, वो तमोगुण से ज्यादा युक्त है, वो अधोगति को ही जाते हैं। हम्म इस तरह का है, ये कर्म के अधिकारी ये भी है, और वो सभी जो कर्म है शास्त्रानुसार करते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, और फल की इच्छा रखने से इनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। ये देवलोकों में वगैरह जाके वहां के फल भोग के वापस दुनिया में वापस आते हैं और फिर अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म करते हैं। तो इनकी इच्छा सिर्फ कर्मों का फल भोगने की है, और वो विधि अनुसार, वेदों के अनुसार जो कर्म है, जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार कर्म करते हैं। जो मिश्रम जो है, इसमें जो है अधिकारी, ये भी कर्म के अधिकारी है, ये भी शास्त्रानुसार कर्म करते हैं, लेकिन कुछ कर्म जो है इनके राग द्वेष नष्ट नहीं हुए हैं, तो ये मिश्र टाइप के हैं। वो तो कर्म जो करते हैं वो राग द्वेष से युक्त भी करते हैं और अंतःकरण शुद्धि के लिए भी करते हैं। कुछ कर्मों के फल का त्याग भी कर देते हैं ये लोग, लेकिन फिर इनको मिश्रम फल मिलता है और इनको मध्य गति ही प्राप्त होती है। चौथे जो अधिकारी है वो भी कर्म के अधिकारी है, उनका अंतःकरण नहीं, शुद्धि के लिए एक थोड़ा करेक्शन, एक करेक्शन थोड़ा। ये तृतीय लोग है, वे कर्मों के फलों को त्यागते नहीं है। कर्म के फल चाहते हैं। हाँ, त्यागते नहीं है, वे विधियानुसार कर्म करते हैं और उसमें राग द्वेषों की पूर्ति भी करते हैं, राग द्वेषों की पूर्ति भी करते हैं और विधियानुसार कर्म करते हैं, केवल निषिद्ध कर्मों को त्याग देते हैं वो। अपने मिस अर्थात अधिक रजोगुणी लोग है, कर्मानुसार अपने विधियानुसार कर्म करते हैं, राग द्वेषों की पूर्ति करते रहते हैं और कर्मों के फलों को त्यागते नहीं है। ये तृतीय प्रकार के। हाँ, तो चौथे जो है वो भी कर्म के अधिकारी है, उन्होंने भी, तो वो भी कर्म के फल नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी राग द्वेष से युक्त होकर कुछ कर्म करते हैं। अभी उन्होंने प्रयाण शुरू कर दिया है आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, लेकिन इनका अंतःकरण अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, और उसके पहले ही इनका हालांकि प्रयास इनका है, कर्म के फल भी ये लोग चाहते नहीं, लेकिन फिर भी राग द्वेष से युक्त हुए कुछ कर्म तो करते ही हैं। तो ऐसे लोग जो है, ये जब प्रारब्ध का खत्म होने के बाद में जब ये इनका शरीर छूट जाता है, तो ये उत्तम कुल वाले घर के लोगों में जन्म लेते हैं, और वहां पर पहले जो इन्होंने अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म किए हैं वो करना चालू करते हैं। इनको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसमें कार्यरत रहते हैं, लेकिन उनको पहले से जहाँ से छूटे थे वहां से आगे कर्म करने के लिए और उनको अंतःकरण शुद्धि के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, और वहां जन्म होता है इनके। और इसमें भी थोड़ा करेक्शन, इसमें थोड़ा करेक्शन है, और इसमें भी करेक्शन में थोड़ा स्पष्टीकरण बताना चाहता हूँ। ये लोग भी ये विधियानुसार कर्म कर रहे हैं, उनके अंदर विवेक जागृत हो चुका है कि कर्मों के फलों से तृप्ति नहीं है, और इसलिए उन्होंने सोचा है अंतःकरण शुद्धि करनी है, और निर्णय करके उस प्रकार कर्म फल का त्याग करके कर्म कर रहे हैं। ये बात मत बताता, ये कर्म फल को त्याग करके कर्म कर रहे हैं, उनके राग द्वेष के अनुसार कर्म नहीं हो रहे हैं, उनके कर्म विधियानुसार हो रहे हैं, राग द्वेष उनके प्रभावी नहीं है, और विधियानुसार कर्म करते हुए कर्मों के फलों का त्याग करते हैं। ऐसी उनकी साधना चल रही है, लेकिन प्रारब्ध खत्म होते ही उनकी साधना अधूरी रह गई, उनका अंतकर्म पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वे चौथी कैटेगरी के लोग। हाँ, उनके लिए आपने जो बोला आगे की बात सही है, उनको अच्छा स्कूल में जन्म मिलता है और वहां से उनकी साधना आगे बढ़ती है, वो बात सही है। हाँ, पांचवा, बाकी जो है उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, और वो अपने विधि अनुसार काम में लगे, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करते, राग द्वेष भी उनके मिट गए हैं। लेकिन इन लोगों का ऐसा है कि जो इसके श्रवण मनन निधि ध्यान में लगे हैं, श्रवण मनन भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन निधि ध्यान पूरा होने के पहले, दृढ़ निष्ठा करने के पहले ही इन लोगों का प्रारब्ध खत्म होने से शरीर छूट जाता है। ऐसे लोग जो है ज्ञानवान योगी के कुल में जन्म लेते हैं, वहां पर फिर वो पहले से अधिक साधना करके अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न।
वेरी गुड, वेरी गुड। यादव जी आपका स्पीकर बंद कर दीजिए, स्पीकर चल रहा है यादव जी। हाँ ठीक है। अब इसमें ये जो पंचम प्रकार का व्यक्ति बताया ना, इसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। ये तो आपने जो बोला परफेक्ट है। यह पंचम प्रकार का व्यक्ति इज इक्वल टू विविदिशा सन्यासी, क्योंकि उसने अपने नित्य नैमित्त कर्मों का पूरा उपयोग करते हुए अंतःकरण शुद्ध किया है और श्रवण मनन भी कर चुका है, ध्यान में लगा है। निष्ठा बनने के पहले ही प्रारब्ध खत्म हो गया। अब उसका जो नया जन्म है केवल निष्ठा के लिए है। आत्मज्ञान तो उसको है, अंतःकरण शुद्धि है, लेकिन उसकी जो निष्ठा अधूरी हुई थी, निष्ठा बन नहीं पाई थी, इसलिए निष्ठा बनाने के लिए उसका यह नया जन्म है। और ये नया जन्म बहुत लंबा चले की जरूरत नहीं है। उसका प्रारब्ध छोटा सा ही होगा, कुछ समय का होगा, क्योंकि निष्ठा बनते ही उसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। और क्योंकि प्रारब्ध छोटा क्यों बोला मैंने? प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है? संचित में से कुछ कर्म फल, उनको प्रारब्ध बोलते हैं हम लोग। अब क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ज्ञान प्राप्त हो करके निष्ठा बनाना बाकी था, और निष्ठा बनते ही संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान में निष्ठा बनते ही व्यक्ति के संपूर्ण संचित कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा उसको निष्ठा बनते ही उसके सब संचित कर्मफल नष्ट हो गए, और जो प्रारब्ध बाकी था वो प्रारब्ध उसका खत्म हो जाएगा, और वो व्यक्ति जीवन मुक्त कहते हुए, और हो भी सकता प्रारब्ध थोड़ा सा कंटिन्यू कुछ समय हो, लेकिन वह व्यक्ति ज्ञानी माना जाएगा, जीवन मुक्त व्यक्ति माना जाएगा, और उसके लिए फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। यह व्यक्ति विविध सन्यासी से विद्वत सन्यासी बन जाता है। फिर उसको फिर कर्म करने की जरूरत नहीं, कर्मों को त्याग दे सकता है। यह व्यक्ति फिर विद्वत सन्यासी बन सकता है। जैसे ही उसकी आत्म स्वरूप में निष्ठा बन जाती है, वह व्यक्ति विद्वत सन्यासी बन जाता है। उसको फिर कर्म में अधिकार नहीं है, कर्म अनधिकारी हो गया। यह बात हमने कल यहां तक कल देखा। सबको क्लियर होगा ये बातें? सभी को स्पष्ट है? अच्छा, इसके बाद एक बात यहां आई थी कि अभी यहां तो दो ही प्रकार के लोगों को मानेंगे हम। ये कर्म के अधिकारी और कर्म में अनधिकारी। विद्वत सन्यासी जो है कर्म में अनधिकारी है, और बाकी सभी जो पांचों है वे कर्म के अधिकारी है। ठीक है ना? अब इनमें जो कर्म का अधिकारी है उनके लिए कर्मों के फलों का त्याग संभव नहीं है। ये बात कही थी। जो कर्म में अधिकारी है उनको कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, कर्मों को करने ही चाहिए। क्यों कर्म करने चाहिए? हम मोटे तौर से बोलते हैं कि क्योंकि उनके राग द्वेष है, इसलिए कर्म करना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पर शास्त्रों का पुरावा दे करके बोलते हैं केवल राग द्वेष के कारण ही कर्म नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर कर्म करने के लिए 5 कारण भी है। उस व्यक्ति के अंदर कर्म के अधिकारी में कर्म करने के लिए जो 5 कारण होते हैं, जो कि अनात्मा है, उस अनात्मा के अंदर उसकी आत्मबुद्धि हो चुकी है। उन पांचों कारणों के बिना कर्म हो ही नहीं सकता है। वे पांचों कारण उनके अंदर मौजूद है और उनमें वह आत्मबुद्धि कर लेता है।
इसकी वजह से वो कर्म छोड़ नहीं सकता है। स्पष्ट हुआ? कर्म के जो अधिकारी है उनके द्वारा जो कर्म होते हैं, जो भी कर्म, चाहे वैदिक कर्म हो, व्यवहारिक कर्म हो, दिनचर्या हो, जो भी कर्म होते हैं, वे सभी कर्म उस व्यक्ति के द्वारा, किसका स्पीकर ऑन हो गया है? कौन है? अपने पर स्पीकर बंद रखिए। वे जो भी कर्म उसके द्वारा होते हैं, उन कर्मों को करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर 5 कारण होते हैं और उन 5 कारणों के होते हुए वह कर्म करता है। और उन पांचों के अंदर, उन पांचों कारणों के अंदर आत्मबुद्धि करता है वो व्यक्ति, बल्कि वे अनात्मा है। जिन कारणों के बारे में विचार कर रहे हैं हम अभी, वे सभी पांचों कारण अनात्मा है, आत्मा नहीं है, वह नहीं है व्यक्ति, उससे भिन्न है। फिर भी उनके अंदर वह आत्मबुद्धि करता है, इसलिए वह कर्मों को छोड़ नहीं सकता है। वो कैसे छोड़ेगा? जिनको मैं मान लेता है, जिनके कारण कर्म हो रहे हैं, उन कारणों को, उन साधनों को मैं मान बैठता है, तो उन कर्मों को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ नहीं सकता है। यह बात बताने के लिए भगवान 13वें श्लोक में बोलते हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सर्वकर्मणाम सिद्धये, सभी कर्मों को करने के लिए ये जो 5 कारण है, कारणानि निबोध में, उन 5 कारणों को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिनके वजह से, जिनके होते हुए ही सभी प्रकार के कर्म हो जाते हैं। सभी का तो सभी कर्म, हमारे पलक झपकने से लेकर के यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्म, जो भी कर्म होते हैं, उन कर्मों के पीछे इन पांचों कारणों का होना जरूरी है। इन पांचों में से एक भी कारण नहीं रहा तो कर्म नहीं होगा। ऐसा भगवान बोलते हैं वेदांत शास्त्र में, अर्थात आत्मविद्या परक जो शास्त्र है, उपनिषद आदि, इन सभी में कहा है। भगवान बोल तो रहे मेरे से जान लो, लेकिन बोलते मेरे से जान लो क्यों? इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे शास्त्रों का भी प्रमाण है। शास्त्रों में इस विषय में बड़ा विस्तार से विचार किया गया है। कौन से शास्त्र? सांख्य कृतांते, अर्थात जो सांख्य शास्त्र है, अर्थात सांख्य शास्त्र कपिल मुनि का नहीं, सांख्य शास्त्र का अर्थ यहाँ पर वेदांत शास्त्र, उपनिषद आदि, इनमें जो कहा है उनके विषय में हे पार्थ, हे महाबाहो, मेरे से तुम सुनो। जब ऐसा बोल दिया, अब वे कौन से कारण हैं उसको भगवान 14वें श्लोक में स्पष्ट कर लेते हैं। हमने कल देखा था, लेकिन फिर उसका रिवीजन कर लेते हैं। वो कारण कौन से? इनके बिना कर्म होते नहीं है। कौन से कारण है वो? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र पंचमम। ये 5 कारण है। 5 कारण कौन से हैं? पहला अधिष्ठानम, अधिष्ठानम का अर्थ शरीरम, यह स्थूल शरीर, जहां रह करके जीवात्मा सब कुछ कर्मों के फलों को भोगता है, कर लेता है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान इत्यादि जितनी अभिव्यक्ति होती जीवात्मा की, वे सभी इस अधिष्ठान में रह करके हो जाती है। स्थूल शरीर में जीवात्मा जब होता है, तब जाकर के उसको इन सभी कर्मों के फलों को भोग और सुख दुख आदि और ज्ञान आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यही सभी का अधिष्ठान है, इसको अधिष्ठान कहा जाता है। अब उसके बाद आ गया कर्ता। महत्वपूर्ण कर्म के पीछे जो कारण है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये कर्ता।
कर्ता का अर्थ अपने अंदर कर्तृत्व बुद्धि अहंकार युक्त जीवात्मा। अब मैंने क्या कहा, ये पांचों कारण वह नहीं है, व्यक्ति पांचों नहीं है, पांचों उससे भिन्न है और उनके द्वारा कर्म होता है। इन पांचों में से एक भी नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा, उनके द्वारा कर्म होता है। और द्वितीय कारण क्या बता रहे हैं यहां पर, कर्ता का अर्थ अहंकार। अहंकार क्या चीज है, अहंकार किसको कहते हैं, वह उपाधि विशिष्ट चैतन्य, जिसको चिदाभास कह सकते हैं, जिसको जीवात्मा कह सकते हैं, वह जीवात्मा ही यहां पर कर्ता बन जाता है अहंकार के रूप में। आप मेरा पहला शब्द समझ लीजिए, मैंने पहले क्या कहा था, ये पांचों कारण उससे भिन्न है, पांचों अनात्मा है। और अभी जीवात्मा को भी हमें अनात्मा कैटेगरी में डाल दिया हमने, बल्कि जीवात्मा यदि स्वरूप को जानता है तो आत्मा ही है, स्वरूप को जब तक नहीं जानता है तब तक वो अनात्मा ही है, अहंकार से युक्त है, उपाधि से युक्त है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जीव और ईश्वर दोनों मिथ्या है, जीव और ईश्वर भी मिथ्या है। जगत मिथ्या है वो तो सब मानेंगे, लेकिन जीव को और ईश्वर को मिथ्या मानना हकीकत तो है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जीव को मिथ्या मानने के लिए और ईश्वर को मिथ्या मानने के लिए व्यक्ति की दृष्टि स्वरूप की तरफ होनी चाहिए। जब वो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है कहेंगे, तो जीव भी मिथ्या ही माना जाता है। और यहां पर जो कर्ता रूप से ले लिया है वह कर्ता जीव ही है। और वस्तुतः देखा जाए, हकीकत में देखा जाए तो यह जीवत्व उसी व्यक्ति के स्वरूप से भिन्न है, यह मिथ्या ही है, मिथ्या तादात्म्य में है। प्रतिबिंब कभी बिंब नहीं है, ध्यान दे दीजिए। बिंब बिंब है, प्रतिबिंब उपाधि के कारण है, उपाधि नहीं तो प्रतिबिंब नहीं है, उपाधि की वजह से प्रतिबिंब है, उपाधि नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं, लेकिन बिंब तो है, बिंब का कभी अभाव नहीं होता है। उस प्रकार चैतन्य सर्वदा है, अंतकरण उपाधि नहीं है तो जीवात्मा नहीं है, क्योंकि चैतन्य का प्रतिबिंब अंतकरण उपाधि में पड़ता है, तो अंतकरण के अभाव में वो प्रतिबिंबित चैतन्य का अभाव हो गया, लेकिन मेन चैतन्य तो है। इसलिए जीवात्मा को भी मिथ्या कहा जाता है, जीवात्मा को भी अनात्मा कैटेगरी में लिया जाता है, क्योंकि वह भी तीनों अवस्थाओं में सदैव भूत भविष्य वर्तमान में नहीं रहता है। जो तीनों कालों में नहीं रहता है वो मिथ्या होता है। वो जीवात्मा भी मिथ्या है, क्योंकि वह उपाधि नहीं हो तो जीवात्मा नहीं है, और उपाधि का नहीं होना स्वाभाविक है, लेकिन उपहित सर्वदा रहता है। इसलिए यहां पर कर्ता रूप से किसको ले लिया हमने, जीवात्मा को, अहंकार को। उसके बिना कर्म नहीं है, अधिष्ठान के बिना कर्म नहीं है, उसके बाद बोल दिया कर्ता के बिना कर्म नहीं है। और देखिए यहां एक और बात समझनी है, अहंकार अज्ञान मूलक है। हमने तीसरे अध्याय में देखा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान ने कहा है वह विमूढ़ आत्मा, इसका अर्थ मोहित है। आप मोहित किससे है, अज्ञान से मोहित है, अज्ञान की वजह से अपने आप को कर्ता मान लेता है। कौन, अज्ञानी जीव, अज्ञान से मोहित हो चुका है, उसके कारण से अपने आप को कर्ता मान लेता है। इस हकीकत में वो कर्ता नहीं है, लेकिन मानता है अपने को कर्ता, इसलिए वो मिथ्या है, अहंकार से विमूढ़ हो गया है,
ऐसा व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है और उसके होने हुए बिना कर्म ने होता है। तीसरा आ गया पृथक पृथक विधम करणम। जितने हमारे इंद्रिया है 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और अंतकरण, इनके बिना, इनको करण कहा जाता है, इनके बिना कोई कर्म नहीं होता है। देखिए सोच लीजिए, केवल शरीर है, अहंकार है, लेकिन इंद्रिया नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, क्या कर्म होगा बताइए? कर्म कोई हो सकता है? सोच भी नहीं सकते, सोचना भी मन के बिना नहीं हो सकता है, सोचना भी संभव नहीं है कर्म के बारे में। ना कोई विवेचन हो सकता है, ना कोई डिसीजन हो सकता है, ना कोई देखना सुनना हो सकता है, ना कोई लेना देना हो सकता है, ना कोई चलना फिरना हो सकता है, ना कुछ खाना पीना हो सकता है। ये जितने कर्म है वे सभी कर्म इन करणों के बिना संभव नहीं है। अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और अंतकरण ये कर्म के लिए अत्यंत जरूरी है, इनके बिना कर्म नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि केवल इनसे कर्म हो जाएगा, इसके लिए कर्ता भी चाहिए, कर्म के लिए करण भी चाहिए, कर्ता भी चाहिए और कर्म के लिए अधिष्ठान भी, शरीर भी चाहिए। इन सभी के होते ही कर्म हो जाता है। सॉरी। इसके बाद आ गया पृथक चेष्टा, विविधाच पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा बहुत महत्व की चीज है। चेष्टा का अर्थ क्रिया। जैसे मैं कल पंचदशी क्लास में बता रहा था कि जो भी क्रिया होती है, जो भी चेष्टा होती है, वो चेष्टा का मूल उद्गम होता है प्राण, मूल सोर्स जहां से चेष्टा प्रारंभ हो जाती है। हमारे आंखों के पलकें झपक रही है, चेष्टा है, लेकिन ये चेष्टा तब संभव हो सकती है जब आंखों के पलकों तक हमारा प्राण वायु, समान वायु है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, वहां तक पहुंचेगा, तब आंखों की पलकें झपकेगी। हमारा ज्वार खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, इनके पीछे जो ये जो क्रिया हमें दिखती है, वह क्रिया मूलतः प्राण की है। अर्थात कोई भी क्रिया, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये क्रिया, इसके पीछे भी प्राण वायु की क्रिया मूल है। मैं बोल रहा हूं, जो वाणी के जो कंपन हो रहा है, इसके पीछे भी मूल क्रिया प्राण की है। जो भी क्रिया ले लीजिए, हमारे पलक झपकने से हमारे बोलते ना शरीर, क्या हृदय, क्या उसको बोलते हैं, अपने हृदय का पंपिंग हो रहा है, हृदय का पंपिंग होता है ना, लप डप लप डप होता रहता है, वह भी बिना प्राण वायु से नहीं है। प्राण वायु की क्रिया ही हृदय को, हमारे हार्ट को चलायमान रखती है। हमारे रक्त वाहिनियां जो है, उन नर्व्स के अंदर जो ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है, उसके पीछे भी जो मूवमेंट है वहां पर ब्लड का, वह भी क्रिया ही है। उसके पीछे भी हमारा शरीर के अंदर का जो व्यान वायु ही कारणीभूत है। पंच प्राण ही मूल स्रोत है, मूल उद्गम स्थान है हर क्रिया के। उससे क्रिया बाहर हो जाती है। हर क्रिया जो हो रही है, उन क्रिया के पीछे जनरेशन, मूल जनरेशन स्रोत ऑफ द क्रिया इस प्राण। इसलिए बोलते हैं यहां पर विविधाच पृथक चेष्टा, चेष्टा का अर्थ क्रिया, ये हो जाती प्राण के द्वारा। और ये प्राण भी मिथ्या है, इंद्रिया भी मिथ्या है, कर्ता भी मिथ्या है और शरीर भी मिथ्या है। इनके बिना है तो मिथ्या, लेकिन इनके बिना क्रिया नहीं हो सकती, इनके बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। पृथक चेष्टा। अब जो पंचम कारण आया है वो है दैवम।
दैवम का अर्थ यहां पर भाग्य ने लेना है। दैवम का अर्थ यहां पर भगवान बता रहे हैं हमारे शरीर से लेकर के प्राणों तक सभी जो फंक्शनरीज है, जो हमारे लिम्स कहे, जो कुछ कहे, इन सभीयों की अपनी अपनी अधिष्ठान देवता है। इन सभी की अपनी अपनी अधिष्ठान देवता है और उस अधिष्ठान देवता को यहाँ पर दैव कहा जाता है। उनकी कृपा के बिना, उन देवताओं के अनुग्रह के बिना कोई भी इंद्रिय, ना तो इंद्रिय, ना प्राण, ना मन, ना शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। हमने तत्वबोध में देखा इस बात को कि एक बार देख ही लेते। फिर हमारे मान लीजिए 5 ज्ञान इंद्रिया है, पांचों ज्ञान इंद्रियों के हर इन ज्ञान इंद्रिय की एक अपनी देवता है, अनुग्राहक देवता, जिनकी कृपा से, जिनके अधिष्ठानत्व होने से, जिनकी सत्ता से वह इंद्रिया काम करती है। जैसे कि हम ले लीजिए, पांचों ज्ञान इंद्रिय ले लीजिए। पहला ज्ञान इंद्रियों में कर्ण श्रोत्र इंद्रिया है, उसकी देवता क्या है? दिशा। श्रोत्र इंद्रिय की देवता क्या है? दिशा, दिक, दिक देवता। फिर त्वचा इंद्रिय की देवता क्या है? वायु देवता। वायु देवता की कृपा के बिना हमारी त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती। चक्षु इंद्रिय की देवता क्या है? सूर्य। सूर्य की कृपा के बिना हमारे चक्षु इंद्रिया रूप को देख नहीं सकती। रसना इंद्रिय की देवता है वरुण। वरुण की कृपा से रसना इंद्रिया काम करती है। और नासिका की देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के अश्विनी कुमार 2 माने जाते हैं, उनकी कृपा के बिना हमारा नासिका गंध को ग्रहण नहीं कर सकती, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। ये 5 ज्ञान इंद्रिया, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों की 5 देवता देखी हमने। अब कर्म इंद्रिया देख लेते हैं। कर्म इंद्रियों में वाणी, सबसे पहले वाणी आ जाती है। वाक, वाक की देवता है अग्नि। अग्नि की कृपा से ही वाणी कार्य करती है। अब कोई गूंगे लोग होते हैं, वाणी है ही नहीं, इसका अर्थ क्या है? अग्नि देवता की कृपा नहीं है। किसी ना किसी कारण से, कुछ पूर्व कर्मों के फल के रूप में किसी कारण से वाणी देवता की कृपा रुक गई है। अग्नि देवता की कृपा रुक गई है वाणी के लिए। और हस्त, हाथ की देवता है इंद्र। पाद की देवता है उपेंद्र अर्थात विष्णु, इसको बोलते पैर की देवता। और पायु का अर्थात मलद्वार, गुद की देवता है मित्र। मित्र का अर्थ एम, एम धर्मराजा। उपस्थ जननेन्द्रिय की देवता है प्रजापति। और स्थूल शरीर की देवता है पृथ्वी। ये कभी पहली बार सुन रहे होगा, बाकी सब सुन लिया होगा। स्थूल शरीर की देवता क्या है? पृथ्वी। सूक्ष्म शरीर के बारे में हम सुनते रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्र की देवता देखिए हमने, 5 कर्मेंद्र की देवता देखिए हमने। अंतकरण की देवता बता रहे। फिर अंतकरण में 2 ही शक्ति यहाँ पर खास करके ले ली है। एक क्या है? मन। मन की देवता है चंद्रमा। बुद्धि के देवता है बृहस्पति। ये अंतकरण की देवता हो गई। अब कहीं भी हमने स्थूल शरीर के देवता का उल्लेख नहीं सुना है। यहां पर एक टीकाकार है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है स्थूल शरीर की देवता होते पृथ्वी। पृथ्वी ही के बिना स्थूल शरीर की क्या उसको बोलते स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब पंच प्राण के भी देवता है। प्राण एक नहीं है, 5 प्राण है। 5 प्राण के 5 प्रकार है। 5 प्रकारों के प्राणों के 5 अलग अलग देवता है। ये बहुत महत्व की बात है। प्राण जो मुख्य है,
जो प्राण के देवता है सद्योजात, अर्थात एक भगवान शिव का ही नाम है सद्योजात प्रपद्यामि, अर्थात भगवान शिव को सद्योजात कहा जाता है। अपान की देवता है वामदेव, समान की देवता है अघोर, भगवान शिव का है रूप है ये भी, ये सब भगवान शिव के नाम है सब। उदान की देवता है तत्पुरुष, वो परमात्मा भगवान शिव को ही बोलते हैं। और व्यान की देवता है ईशान। ये सभी प्राण के 5 जो प्रकार है, पांचों प्रकार के 5 देवता है, पांचों देवता है भगवान शिव के ही अलग अलग रूप है। इनकी कृपा के बिना, समझ लीजिए, इनकी कृपा के बिना कोई भी इंद्रिया, कोई भी इंद्रिया हो, अंतकरण हो, शरीर हो और हमारे प्राण हो, कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर दैवम से क्या ले लिया है, इन अधिष्ठान देवताओं को। अब ये अधिष्ठान देवता भी मिथ्या है, समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है स्वामी जी मिक्सअप कर रहे हैं, मिक्सअप नहीं कर रहा हूं मैं मूल को छोड़ना नहीं चाहता हूं। ये इन सभी में उस व्यक्ति का कर्म के अधिकारी है, उसका तादात में है, इनके साथ लिप्त हो चुका है, शरीर के साथ लिप्त है, फिर अहम भाव कर्ता रूप से अहंकार में लिप्त हो चुका है, और करणों के साथ लिप्त हो चुका है, और ये जो क्रिया है उनके साथ भी लिप्त हो चुका है, प्राण की क्रिया आदि में, इन सभी 5 क्रियाओं में लिप्त हो चुका है। और उसके बाद दैव के साथ भी लिप्त हो चुका है, दैवम छात्र पंचमम पंचमम। इस प्रकार के इन 5 में से किसी भी एक का अभाव हुआ तो कर्म नहीं होगा। ध्यान दे दीजिए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, हम देख रहे हैं, मान लीजिए देख रहे हैं, देखना रूपी क्रिया हो रही है, देखना रूपी क्रिया है क्या, नहीं, एक क्रिया है, देखना एक क्रिया है। उसके लिए पल के खुल जाती है, सामने विषयों के पास वृत्ति हमारे चल जाती है, उनको देख लेती है, ग्रहण कर लेती है, एक क्रिया है। यह जो देखना रूपी एक क्रिया हम ले लेंगे, एक कर्म है। अब इस कर्म को करने के लिए शरीर की आवश्यकता अवश्य है, शरीर नहीं हो तो चक्षुंद्रिय कहाँ रहेगी, शरीर जरूरी है। अब देखने वाले को वो अहम बुद्धि होनी चाहिए, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, अहंकार की आवश्यकता है, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। अहम की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, चक्षु इंद्रिय की आवश्यकता है, बिना चक्षु इंद्रिय के देख नहीं पाएगा। और तीनों हो गए, चतुर्थ क्या हो गया, क्रिया, जो प्राण वायु की क्रिया जब तक प्रारंभ नहीं होती है तब तक हमारी आंखें खुलेगी भी नहीं देखने के लिए। आंखों के खुलना, वृत्ति का वहां तक पहुंचना, ये क्रिया होती है, वह क्रिया भी प्राण वायु के बिना संभव नहीं है, पृथक क्रिया। और इसके पीछे यदि चक्षु इंद्रियों के देवता सूर्य की कृपा नहीं होगी, अधिष्ठान देवता नहीं होगी, तो चक्षु इंद्रिय देख नहीं पाएगी। अर्थात उदाहरण के रूप में हमने देखना रूप क्रिया के देख लिया, उसके अंदर इन 5 का होना हमने देखा, उनमें से एक भी नहीं होगा तो भी देखना रूप क्रिया नहीं होगी, दैव नहीं होगा तो भी देख न सकते हैं, क्रिया नहीं होगी प्राण की, प्राण वायु की, प्राणापान व्यानुदान समान की, तो देखने पाएंगे। चक्षु इंद्रिय नहीं होगा, देखने पाएंगे। अहंकार नहीं होगा, देखने पाएंगे। और शरीर नहीं होगा तो ये सब कहां रहेंगे। अर्थात इन 5 के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती है। अब इन 5 के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती है, ये तो हम समझ गए। तो क्या भगवान बोल रहे हैं, इन 5 में उस व्यक्ति की आत्मबुद्धि है, जो कर्म का अधिकारी है ना,
कर्म करता है उसकी इन पांचों में आत्मबुद्धि होती है, अर्थात मैं का हिस्सा वे बन जाते हैं। शरीर को मैं मान लेता है, अहंकार को मैं मान लेता है, इंद्रियादियों को मैं मान लेता है, प्राण की क्रियाओं को मैं मान लेता है, और इन इंद्रियादियों के पीछे जो देवता है उनके साथ भी तादात्म्य उसका हो जाता है। इसकी वजह से उसको कर्मों को त्यागना असंभव है, कर्मों को त्याग नहीं सकता है। इनके द्वारा कर्म की सिद्धि हो जाती है। अब उसको कैसी सिद्धि हो जाती है, कैसे कर्म कर लेता है, उसको ऐसा बोलने के लिए बोल रहे, विशेष ज्यादा विशेष का इसके अंदर कुछ नहीं है। कैसे कर्म कर लेता है, कौन से कर्म कर लेता है वो, उसको बोलते हैं श्लोक नंबर 15 में। श्लोक नंबर 15 देख लीजिए। शरीर वांग मनोभिर्यत, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः, पंचैते तस्य हेतवः। शरीर वाक् मनः भी, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा, बोलते हैं ना कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म, ये ना तीनों कर्म, शरीर वाग मनो भी यत कर्म प्रारभते नरः, नरः पुरुषः जीव जो कुछ कर्म कर लेता है वो कैसे कर्म हो, न्यायम व विपरीतम व, न्याय कर्म हो अर्थात धार्मिक कर्म हो, वेद विहित कर्म हो, या वेद अविहित कर्म निषिद्ध कर्म हो, जो जिनको बोल सकते शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय कर्म हो, विहित कर्म हो या निषिद्ध कर्म हो। न्यायम का अर्थ विहित और विपरीतम का अर्थ निषिद्ध, ऐसे कोई भी कर्म हो वे सभी कर्म बोलते ये ते पंचतस्य हेतवः, ये पांच उसके हेतु है। कौन से पांच, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र पंचमम, ये जो पांच है ये पांच ही उसके हेतु है, इनके बगैर कर्म हो नहीं सकता है, ये निश्चित रूप से कर्म के लिए कारण है। इनफैक्ट न्याय शास्त्र में इसका लक्षण बताया गया, बहुत बढ़िया, मैं आपको बताना चाहता हूं। न्याय शास्त्र कैसा वो अपना काम करता उसको बहुत बढ़िया बता देते हैं। उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है ना, जो ये होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। वे लक्षण बता देते हैं किसका, किसका, करण का, करण का अर्थ असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को करण बोलते हैं, अर्थात उसके बिना कार्य संभव ही नहीं है, उसको करण बोलते हैं। और यहां पर इन पांचों को करण बोला है, ये पांच करण है, उसका लक्षण बोलते हैं अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम नियत पूर्ववर्तित्वम करणत्वम, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम नियत पूर्ववर्तित्वम करणत्वम। वो क्या बोलते हैं, कोई भी कार्य करना हो, कार्य करने के पहले उस कारण को होना जरूरी है, कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण की सत्ता जरूरी है। एक तो ये हो गया नियत पूर्वोत्तम, इसका अर्थ कार्य उत्पत्ति के इमीडिएट पहले उसका होना जरूरी है, उसको कारण बोलते हैं।
दूसरा अन्यथा सिद्धि असिद्धित्व, उसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता है। अन्यथा इसका अर्थ उसके बगैर, उसके बगैर कार्य की सिद्धि असंभव है। इसलिए बोलते हैं अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम, जो अन्यथा सिद्धि उसकी हो ही नहीं सकती वह कारण है, और नियत पूर्ववृत्ति है वह कारण है। उदाहरण के लिए घड़ा बनाना चाहते हैं हम, घड़ा बनाने के लिए कारण मुख्य क्या माना जाता है? मिट्टी। अब मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता, मिट्टी नहीं है घड़ा नहीं है। आजकल तो प्लास्टिक के भी घड़े बनते हैं, वो बात अलग है। ये मिट्टी के घड़े के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं, इसलिए मिट्टी घड़े के लिए कारण है। और नियत पूर्ववर्तित्व, घड़ा बनने के इमीडिएट पहले मिट्टी का होना जरूरी है। मिट्टी नहीं होती है पूर्व में तो घड़ा बन नहीं सकता है। इसलिए मिट्टी को घड़े का अन्यथा सिद्धि शून्य और नियत पूर्ववर्ती कारण माना जाता है। उसी प्रकार कोई भी हमारे द्वारा कर्म हो, चाहे न्यायम कर्म हो चाहे विपरीत कर्म हो, वेद विहित कर्म हो चाहे वेद निषिद्ध कर्म हो, उन कर्मों के पहले इन 5 प्रकार के कारणों का होना बहुत जरूरी है। इनमें से एक भी कारण नहीं होगा तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, और नियत पूर्ववर्ती इनका होना बहुत जरूरी है। इसलिए नया, जैसे मैंने बोल दिया कि न्यायिक लोग इतने तीक्ष्णता से समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, उनके डेफिनेशन होते हैं ना, बहुत पक्के हो जाते हैं। तो वे बोलते हैं कि न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतवः, कर्म के लिए ये 5 निश्चित हेतु हेतु माने जाते हैं, कारण कारण माने जाते हैं। इन 5 कारणों के बिना कर्म हो नहीं सकता है। अब ये 5 कारण आत्मा से विलक्षण है, ध्यान दे दीजिए। क्यों इनको अनात्मा कहा मैंने? ये आत्मा नहीं है, ना शरीर आत्मा है, ना अहंकार युक्त वो आत्मा प्रतिबिंब आत्मा है, ना करण इंद्रिय आत्मा है, ना प्राण क्रिया आत्मा है, ना ये दैव आत्मा है। ये सभी अनात्मा है। इसको बोलते हैं आत्मा से विलक्षण है। अतः देख लीजिए, अतः इनमें से कर्तृत्व आत्मा में किसी के अंदर भी नहीं है। कर्तृत्व इस सभी के द्वारा हो जाता है, ये सब कर्म है, कारण कारण है कर्म करने के लिए, आत्मा में नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनको अपने अंदर जोड़ करके कर्ता मान लेते हैं। मैं शरीर हो, मैं का अर्थ शुद्ध चैतन्य, पहला शरीर जुड़ गया। मैं करने वाला हो, करता हो, तो मैं का अर्थ शुद्ध चैतन्य, करने वाला अहंकार को जोड़ दिया, इंद्रियों को जोड़ दिया, प्राण की क्रियाओं को जोड़ दिया। इन सभीयों को अपने साथ जोड़ करके वह व्यक्ति अपने अंदर कर्तृत्व बुद्धि लाता है। उसको यहाँ भगवान बता रहे 16 श्लोक के अंदर, हकीकत में वह अपने स्वरूप को जानता नहीं है, इसलिए इनके साथ अपने आप को जोड़ के देख लेता है। वस्तुतः जो वास्तविक अपना स्वरूप है उसको नहीं जानने के कारण ही वह व्यक्ति इन सभी के साथ अपने आप को जोड़ देता है। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा वह कभी भी शरीर को मैंने बोलेगा, इंद्रियों को मैंने बोलेगा, अहंकार को मैंने बोलेगा, अर्थात इन सभी के साथ तादाद में उसका रह नहीं सकता है। उसको बता देते भगवान यहाँ पर क्यों व्यक्ति अपने आप को इन सभी के साथ जोड़ देता है। 16 श्लोक देख लीजिए। तत्रैवं सत्यकर्तारम् तत्रैवं सत्यकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः
आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति न स पश्यति दुर्मति तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। दुर्मति है, एक प्रकार की गाली दे दी जा सकता है। दुर्मति बोलते हैं ना, क्या दुर्मति है। भगवान अज्ञानियों को दुर्मति बोलते हैं यहाँ पर। अब एवं सती, इसका अर्थ जैसा पहले कहा, क्या कहा पहले, सभी कर्मों के लिए कारण रूप से ये पांच है, ऐसा निश्चित है। एवं सती, इसका अर्थ इन पांचों के बिना कर्म हो नहीं सकता है। कर्म के लिए पांचों का अनिवार्य होना है, ये है। एवं सती आत्मानं केवलम आत्मानं यह तू कर्तारम पश्यति। हकीकत में क्या है, कर्म करने के लिए कारण ये पांचों है। ऐसा होते हुए भी ये जो दुर्मति व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, जो शुद्ध आत्मा है, केवल आत्मा है, उसको कर्ता मान लेता है, अर्थात अपने आप को कर्ता मान लेता है। हकीकत में करने वाले ये पांचों है। कर्म करना इनके बिना हो नहीं सकता है। हाँ, इनके लिए भी जो चेतना शक्ति है वो मेरे से उधार ली हुई है। शुद्ध चैतन्य की चेतना शक्ति लिए करके सब होते कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध चैतन्य कुछ करता नहीं है। इसलिए बोलते हैं केवलम आत्मानं यह तु कर्तारम इति पश्यति। केवल आत्मा को, शुद्ध चैतन्य को, अर्थात अपने आप को, अपने स्वरूप को कर्ता रूप से मान लेता है। ऐसा होते हुए भी, ये हकीकत होते हुए भी, ये पांचों के बिना कर्म होते नहीं, पांचों ही कर्म करने के लिए कारण है। ऐसा होते हुए भी अपने आप को इन सभी का कर्ता मान लेता है, सभी को कर्म करने वाला मान लेता है, मैं ही करता हूं मान लेता है। क्यों ऐसा कर लेता है, सह अकृत बुद्धित्वात्, क्योंकि उसकी बुद्धि अकृत है, इसका अर्थ असंस्कृत है। उसने अपनी बुद्धि को समझदारी से साथ जोड़ा नहीं है, अर्थात उसने शास्त्र अध्ययन आदि कुछ किया नहीं है। शास्त्र अध्ययन आदि आप कह सकते हैं कि गुरु उपासना, शास्त्र गुरु के उपदेश का उसने सहारा लिया नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि कैसी है, अकृत है, कृत बुद्धि नहीं है। कृत का अर्थ जो संस्कृत बुद्धि होती है। संस्कृत बुद्धि नहीं होने के कारण, ना समझ के कारण वो क्या कर रहा है, अपने आप को जो कि शुद्ध चैतन्य है उसको कर्ता मान रहा है, जो कि कर्ता नहीं है। कर्ता तो ये सभी है, पांचों कर्ता है। अपने आप को पांचों से भिन्न मानना चाहिए, लेकिन अपने आप को पांचों से एक मान लेता है, मिल करके देख लेता है। इसलिए बोलते हैं ऐसा क्यों करता है, अकृत बुद्धित्वात् पश्यति दुर्मति न स पश्यति। दुर्मति न सत्यम ते पश्यति, ऐसा जोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि वह अकृत बुद्धि होने के कारण आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। अकृत बुद्धि होने के कारण, दुर्मति होने के कारण अपने आप को जो
निसंग है, अविकारी है, उदासीन है, केवल है, अकर्ता है, इस रूप से अपने आप को जानना चाहिए, लेकिन नहीं जानता है क्योंकि वह अकृत बुद्धि है। तो अभी कृत बुद्धि और अकृत बुद्धि का ही फर्क है यहाँ पर, अर्थात संस्कृत बुद्धि और असंस्कृत बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। संस्कृत बुद्धि होती तो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, असंस्कृत बुद्धि है इसलिए आपको अपने आप को कर्ता मान लेता है, अपने स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। इसको थोड़ा विस्तार से हम कल देख करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।